जहाँ तक मंगनीलाल मंडल जी का सवाल है, वो वयोवृद्ध नेता हैं, बहुत वृद्ध हो चुके हैं। इस बार बिहार में पुनः जो है एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और जो हमारी तमाम अलायंस पार्टियां हैं, वो सब मिलके बिहार में पुनः जो 2010 में जो को भी हम लोग एक्सीड करने जा रहे हैं, जो 2010 के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। हाँ, 2010 के भी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आरजेडी बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगनीलाल मंडल को स्थान दिया गया है। हमारे साथ है भाजपा सांसद शंभू चरण पटेल जी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगनीलाल मंडल का नाम आगे किया गया है। कहा जा रहा है कि आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अति पिछड़ा समाज को साधने के लिए एक जो कदम आगे बढ़ाएगी, कैसे देखते हैं? पहले तो जो मंगनीलाल मंडल अध्यक्ष बने बिहार के, पहला नंबर तो धीरज जी बता दें कि कोई भी पार्टी किसको अपना अध्यक्ष बनाती है या किसको संगठन में दायित्व देती है, वो उस पार्टी का अंदरूनी मामला है। जहाँ तक मंगनीलाल मंडल जी का सवाल है, वो वयोवृद्ध नेता हैं, बहुत वृद्ध हो चुके हैं। अब उनका है कि अब जिनको बनाया, ये लालू जी का पार्टी का सवाल है, तो इसमें हमें कुछ कहना नहीं है। रही बात पिछड़ों और अति पिछड़ों का सवाल, जहाँ तक है धीरज जी, बिहार में एक भी अति पिछड़ा जो है लालू यादव और इंडी गठबंधन को वोट देने नहीं जा रहा। सारा का सारा अति पिछड़ा जो है नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी के नाम पे पूरी तरह से जो है एनडीए के साथ है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक के दिन लगातार जो है अलग अलग समाज के नेताओं के साथ, अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनका दावा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। बिहार में इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर नहीं दौड़ रही है। इस बार बिहार में पुनः जो है एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और जो हमारी तमाम अलायंस पार्टियां हैं, वो सब मिलके बिहार में पुनः जो 2010 में जो को भी हम लोग एक्सीड करने जा रहे हैं, जो 2010 के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। हाँ, 2010 के भी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और इस बार तेजस्वी जी को नेता प्रतिपक्ष के लिए भी सीटें नहीं आएंगी। आप चुनाव आने दीजिए। रही बात जातीय गोलबंदी करना, जातीय नेताओं से मिलना, तो उनका जो अपना माई समीकरण है, वो उसको पहले उस संभाल लें। यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। उनके साथ ना आप कोई यादव समाज से रहा है, मुसलमान भी जो है अब समझ गया है कि ये लालू जी सिर्फ जो है एनडीए का, भाजपा का भय दिखा के वोट लेते हैं। वैसे कोई बात नहीं है। हम अब बिहार में पुनः जो है हम लोग एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 200 से ऊपर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन और एनडीए गठबंधन को मिलने जा रहा है। महागठबंधन लगातार बैठक पटना में कर रहा है कि परसों जो है चौथी बैठक हुई महागठबंधन की। कहा जा रहा है कि उसमें तेजस्वी यादव ही लगभग तय है महागठबंधन के सीएम फेस के रूप में। बिहार में सीएम की वैकेंसी ही नहीं है, तो सीएम फेस कहाँ से होंगे? सीएम वैकेंसी नहीं है बिहार में। कोई बिहार में सीएम की वैकेंसी नहीं है। बिहार में सीएम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का बनेगा और 2025 में तो कोई वैकेंसी है ही नहीं सीएम का। और रही बात बैठक करने का, तो स्वाभाविक है, और राजनीतिक पार्टी हैं, आरजेडी तेजस्वी जी का अपना पार्टी है, करते हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले 24 आवर, मैंने पहले भी कहा था, 24 घंटा 365 दिन 7 डे हम लोग ऑलवेज जो है चुनाव मोड में रहते हैं। हमारा चूँकि संगठन बेस्ड पार्टी है, चुनाव का परिणाम आएगा, फिर हम लोग दूसरे अपने संगठन के कार्य में लग जाएंगे। हम लोग को चुनाव को संगठन से कोई मतलब नहीं होता। हम लोग दिन रात जो भी संगठन के लोग हैं, संगठन के प्रति सोचते हैं, जो सरकार में हैं वो सरकार के लिए सोचते हैं। इसलिए हम लोग को चुनावी बैठकें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम लोग सतत जो है हमेशा अपना गठबंधन, अपना जो संगठन के कार्य में लगे रहते हैं, और जिसका परिणाम है कि भारत के मैक्सिमम राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। आप कह रहे हैं बिहार में सीएम वैकेंसी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर एनडीए चुनाव लड़ा तो इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हार बिहार में एनडीए की होने जा रही है। देखिए, ये नीतीश जी के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ेंगे, और जो कह रहे हैं तेजस्वी जी, तो पहले तेजस्वी जी से पूछ लीजिए कि उनको 2 बार डिप्टी सीएम बनाया किसने? तेजस्वी जी को बनाया किसने 2 बार सीएम? वही नीतीश जी बनाए हैं। अगर नीतीश जी नहीं रहते तो वो विधायक भी नहीं कहीं से बन पाते। 2025 के विधानसभा में चुनाव में देख लीजिएगा, हो सकता है तेजस्वी यादव चुनाव ही नहीं लड़े विधानसभा का,
चूँकि उनके पास कोई सीट ही नहीं है जहाँ से वो सीट जीत सकते हैं। जो अब खुद के लिए उनके पास एक सीट नहीं बचा हुआ है कि जहाँ से वो चुनाव लड़ सके, और वो नीतीश जी का क्या तुलना करेंगे। हमारे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव एनडीए जो है नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। तो फिर कोई बात ही नहीं है। और तेजस्वी जी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, तो उनका काम है आरोप प्रत्यारोप करना, वो करते रहेंगे। और इस बार तेजस्वी जी अगर कहीं से चुनाव जीत जाएं, वो भी बड़ी बात होगी। पहले वो अपना सीट तो बताएं कहाँ से लड़ेंगे, और जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये भी संशय की बात है। आखिर में एक सवाल है, प्रधानमंत्री आगामी 20 तारीख को सिवान जा रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पे भी कह रहे हैं कि चुनाव है तो प्रधानमंत्री जो हर सप्ताह बिहार में अब आएंगे। ये तो बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार पे विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, और वो चुनाव में ही नहीं, चुनाव के पहले भी बिहार आते रहे हैं। और ये हमारे तेजस्वी जी के लिए भी गर्व की बात होना चाहिए कि जो बिहार का 14 करोड़ की आबादी है, उसको स्वयं जो है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है, जब भी बिहार आते हैं तो एक सौगात दे के जाते हैं। और ये इस बार फिर बिहार आएंगे, जहाँ की जिस सिवान की उस धरती पे आ रहे हैं जहाँ कभी आतंक का राज हुआ करता था, आज जो वहाँ पे भगवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और तिरंगा का लाखों लाख तिरंगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई देगा। यही बिहार की बदलाव है। और 2025 में जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। तेजस्वी यादव जी अपना सीट बचा लें, अपना सीट बचा लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद शंभू शरण पटेल जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।